على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وہی زبان خاموش ہے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا أصحابك يا خاتم النبيين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بندے پروردگارم امت احمد نبی میں اپنے رب کا غلام ہوں اور حضور تاجدار کائنات کا امتی ہوں ان چار اشعار کے اندر عقیدہ اہل سنت اور ہمیں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے بندہ پروردگار امت احمد نبی میں اپنے رب کا غلام اور حضور سرور کونین کا امتی ہوں دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی چاروں یاروں سے محبت رکھتا ہوں حضرت علی کی اولاد سمیت مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل فقہ میں حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام آدم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں اور دین ابراہیمی پر ہوں خاک پایا غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میں غوث اعظم کے قدموں کی خاک ہوں میں غوث اعظم کی جانیاں منانے والا ہوں اور تمام اولیاء کی محبت اور ادب کے دائروں کے اندر رہ کر ان کے زیر اثر رہنے والا ہوں یہ چار اشعار کے اندر عقیدہ اہل سنت بیان ہوا میں نے آج ابتدا کے اندر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफाअत मुस्तफ़ा, उनके माहे सफर जो वलियों का महीना है और तो नहीं मैं कुछ कर सका, मैं आपके लिए कहूँगी जी मैं अपने मुक्तदियों के लिए जी आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा, नहीं, लेकिन एक चीज जरूर करता हूँ और आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। मैं जिस भी आस्थाने कर्म पर जाता हूँ ना, आपका भी सलाम देता हूँ, अपना भी सलाम दे देता हूँ। उर्स मुबारक का हुजूर हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला मज़ारे पुरनवार पर, आपको पता होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, आम बंदे को कुछ प्रोटोकॉल मिले ना मिले, जब किसी बंदे के साथ जाएंगे तो प्रोटोकॉल मिल जाता है, लेकिन बगैर प्रोटोकॉल के ऐसा मालूम हुआ कि बुजुर्गों ने हाथ पकड़ा और हजारों के मजबे से निकाल कर अपनी कब्र मुबारक की पड़ी। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। इससे पहले भी बड़ी हाजिरियां दी, पर इतना मजेदार और खूबसूरत हाजिरी जिंदगी में कभी नहीं हुई जो आप सरकार के कदमों में। पहले तो मैंने कहा कि यार जो लोग मोहब्बतों से तशरीफ लाते हैं जामा मस्जिद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सरकार को उन्होंने सलाम कबूल करो, और जिथे भी बैठे नाल बंदा ना चीज का सलाम भी कबूल करो। इस मुश्किलात के दौर के अंदर सानू भी कोई रहनुमाई फरमाओ कि रूहानी फैज किवें लिया जाए। और दूसरी आज इब्तिदा के अंदर जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है वो शिफाअत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफाअत के तो जिसको पूछा जाए वो कहता मैं हकदार, मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आज की जो इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर जो गुफ्तगू होगी ना, सिर्फ मैं आपकी तवज्जो का तालिब 15वें पारे की वमिनल लैल फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, तहज्जुद का जिक्र किया गया। अब जो पढ़ते हैं ना उन्हें वो सुकून मिलता है, उन्हें वो बात समझ में आएगी। लेकिन मेरा मौजू उनकी शिफात के हवाले से है। उनके हुजूर अलैहिस्सलाम इस दौर के अंदर जो फितनों का दौर है, इसके अंदर शिफात भी जरूरी है और हमें भी समझने के लिए जरूरी है कि क्या हम शिफात मोहम्मदी के काबिल भी हैं कि नहीं। क्या जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो 8 चीजें शिफात मोहम्मदी की बयान की, उसकी कैटेगरी और सर्कल के अंदर हम भी शामिल होते हैं। और जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे हिस्से के अंदर, पहले हिस्से के अंदर तहज्जुद का जिक्र और दूसरे हिस्से के अंदर असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, मकाम महमूद पर जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर उम्मत मुहम्मदिया को बनफ्स नफीस देख भी रहे होंगे और दिल ही दिल के अंदर कईयों की शिफात भी कर रहे हैं। अब हुजूर किन किन की शिफात करेंगे हमें मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं कि वहाँ किसकी शिफात होगी और कौन शिफात मोहम्मदी से फारिग हो जाएगा। लेकिन कुरान की ये आयत हमें क्या कहती है, असा अन यबअसा, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है कि तुम्हें ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह पर खड़ा करेगा जहां सारी तुम्हारी हम्द करेंगे, सारी तुम्हारी तारीफें करेंगे। कोई वहां देख कर नूरानी मुखड़ा कहेगा वाह सोने मोहम्मद आज तो नजर करम फरमा दे, वाह प्यारे आका हम तो दुनिया पर तुझ पर कट मरने के लिए तैयार थे, आज नजर रहमत को फरमा दी। रब्बुल आलमीन की निगाह हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ, हुजूर की निगाह अपने उम्मतियों की तरफ। हुजूर देख रहे होंगे एक एक को, कौन कौन था जिसको मेरा हया था, कहीं सूद तो नहीं खा रहा था, कहीं आंखों का ज़ना तो नहीं कर रहा था, कहीं हाथों से गुनाह तो नहीं कर रहा था, कहीं कानों से गुनाह तो नहीं कर रहा था, कहीं इसके अंदर कुछ शर्म व हया का अंसर था। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, कहेंगे या रब्बुल आलमीन मैं मोहम्मद करीम जिसके लिए सारी कायनात ने फरमाया मैं हूं वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ओ सोनिया सी इंज तन्नू राजी करांगे जिवें राजी करन दा हक है।
लेकिन मकाम महमूद क्या है किसी को मालूम नहीं। ये वो मकाम है जहाँ खड़ा कर कर हुजूर का सारे कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, है महबूब आज यहाँ जो मांगेगा, जिसके लिए मांगेगा, जिस सतह पे मांगेगा, आज तुझे खाली नहीं मोड़ा जाएगा, आज जो तू कहेगा वही हुआ जाएगा। और कुरान की जो आयत है आसा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है। पहले तहज्जुद का जिक्र। अब जिनको शिफात महमूदी चाहिए, खुदा के बंदों फजर की नमाज का इत्तेमाम किया करो, कोशिश किया करो कहीं जमात के साथ पढ़नी, नहीं तो कम से कम अपनी जरूर पढ़ा करो। क्यों? जिसको फजर की आदत पड़ेगी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तहज्जुद की तरफ भी बढ़ेगा, और जिसको फजर की आदत ना होगी वो तहज्जुद से महरूम रहेगा, और फिर वो मकाम महमूद पर शिफात महमूदी का तलबगार तो होगा, लेकिन मिलेगी या नहीं ये मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं आपका दिल तोड़ना चाहता, लेकिन मैं एक चीज तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शिफात मैं मोमिनों की करूँगा, सच्चों की करूँगा, हक वालों की करूँगा, हक वालों का साथ देने वालों की करूँगा। अब ये तो नहीं हो सकता अगर कोई शराब पी रहा है तो जो फरमाएंगे मैं इसकी शिफात कर दूंगा, ना तौबा, हुजूर उस शराबी की शिफात नहीं करेंगे, सानी की शिफात नहीं करेंगे, बहनों का माल खा जाने वाले की शिफात हुजूर नहीं करेंगे, वालिदैन को थके और वालिदैन के साथ बेरुखी रखने वालों की शिफात हुजूर नहीं करेंगे। ये ज़हन में रखिए। मैं तो खरी खरी बात करूंगा, मौजू अगला करूंगा तो मैंने तो कुछ अच्छे दात तकरीर थोड़ी सुनानी थी, मैं थोड़े दो अशआर पढ़ा मेरे तो रुपया की देर बेर कर ना, मैं तो भाई ये जुम्मत मुबारक का थोड़ा सा होता है, ये भी मैं अपनी इस्लाह के लिए। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सारी जिंदगियां गुजर गई इल्म पढ़ते पढ़ते, लेकिन इल्म की समझ भी जिंदगी की आखिरी सांस में आते, वो भी इसी वजह से कि कहते हैं कि या अल्लाह जो दीन का काम किया इसे कबूल फरमा लेना। और आज मैं भी यही कहता हूँ कि यार हमारी तो उम्र क्या है, अब तो वैसे भी कहते हैं कि 40 साल तो उम्र बड़ी उम्र, पहले वक्त में कहते थे 150 साल की उम्र, अब तो 40 साल किसी की उम्र हो जाए वो गनीमत आ रही। अगर आप बोनस समझ के तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, कानों से गुनाहों से बचाओ, हाथों को गुनाहों से बचाओ, पाँव को गुनाहों से बचाओ, पेट के अंदर हराम का लुकमा जाने से बचाओ, पेट को भी इन चीजों का पाबंद बनाओ, या हलाल का लुकमा जाए, हराम का नहीं। जब सारी चीजें गुत्थम गुत्था होंगी तो फिर क्या होगा। अब आए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने 8 इक़साम बयान फरमाई। कितनी जी? 8 इक़साम शिफात महमूदी की। अब आपने गौर करना है कि इन शिफात महमूदी के इन 8 सिलसिलों के अंदर आप भी शामिल हैं कि नहीं है। पहली शिफा हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जो फकत हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ही मुख्तस है, शिफात महमूदी मकाम महमूद पर खड़े हो गए। ये शिफा लोगों को आराम पहुंचाने के लिए नंबर 1 पहले हिस्से के अंदर मैदान महशर की गर्मी से बचाने के लिए शिफात होगा, महशर की सख्ती से बचाने के लिए शिफात होगी, हिसाबो किताब की जल्दी से शिफात होगी। अब देख रहे हैं बंदे होते हैं सारे जुम्मत मुबारक का टाइम है जी 1 से 1:15 इसके दरमियान होता है। मैं जुम्मा 2 बजे कराऊंगा, लोगों ने देने बदुआ यहाँ 4 मिनट लेट हो रहे हैं तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारे सफर के पैमाने थोड़े से लबरेज हो रहे हैं। बात बताना मकसूद है, टाइम टेबल 1 सवा 1 राउंड अबाउट इसके अंदर खत्म। लेकिन वहाँ सख्त गर्मी, सूरज सवा नेज़े पर वो भी तपश मार रहा होगा, सख्त गर्मी मार रहा होगा। इस असना के अंदर सबसे प्यारी चीज यही है, कहेंगे कि यार हिसाबो किताब शुरू तो होना, पता तो चले इधर जाना है इधर जाना है, जिधर जाना है जाए। ये थी पहली शिफा। ये फकत हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया बल्कि कायनात इंसानी बाकी जितने भी अंबिया होंगे वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के ताबे होंगे।
वो देख रहे होंगे कि आज मोहम्मद करीम हमारी तरफ भी निगाह फरमा दे, हम भी अपनी कुछ न कुछ उम्मत बख्शवा लें। मकाम शहादत की पहली। दूसरी मकाम शहादत में जो दूसरा शाह अब्दुल फरमाते हैं कि दूसरी किस्म शफाअत की, जो लोग बगैर हिसाबो किताब जिनको जन्नत में दाखिला दिया जाएगा, ये भी फकत हुजूर के इख्तियार। अल्लाह तो फरमाएंगे महबूब आज आप फरमाएं क्या चाहते हैं। या रब्बुल आलमीन इनसे मैंने वादा किया था, मैंने अहकामात जारी किए थे कि फला बिन फला को बगैर हिसाबो किताब जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, लेदार नहीं, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। ये है इख्तियार मुस्तफा और ये है शिफाअत मुस्तफा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सर्टिफिकेट देंगे कि बगैर हिसाब किताब इनको जन्नत मैंने दुनिया भी अता की थी महबूब है मेरे मालिक, इनको भी जन्नत अता फरमा। ये था दूसरा। और यहाँ इनसे मोहब्बत करने वाले, इनसे अकीदत रखने वाले, चाहे वो सहाबा हो, आल हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज हो, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद हो, औलिया अल्लाह हो, सारे इसके अंदर शामिल हैं। क्यों? सब ने अपना ताल्लुक रूहानी तौर पर कहीं न कहीं इन सिलसिलों से जोड़ा हुआ है। जब वो जाएंगे, वो एक मैंने आपको सुनाई थी 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब जन्नत में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, और हर 70,000 के साथ 70,000 लोग जन्नत के अंदर बगैर हिसाबो किताब जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? वो यही तो लोग होंगे। कोशिश करो उन 70,000 के अंदर शामिल होते, आवाज ऐसे करो कि बगैर हिसाबो किताब तुम्हें, अगर रब्बुल आलमीन हिसाबो किताब पर आ गया फिर तो तुम एक कदम नहीं उठा सकते। तीसरी चीज शिफाअत की तीसरी किस्म, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है तो मोहम्मद से कहना सुभान अल्लाह। अले नहीं, मुझे तवज्जो का एक बड़ा खूबसूरत एक कहता ना कि वीक पॉइंट मिल गया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदे रहो जिंदे रहो, यही साडा मिशन है भाई। आलम कुफर को अगर डराना जे ओ उठे बैठ के अगर कमदे पे ने, अगर अमेरिका, कनाडा और दूसरे मुमालिक के अंदर बैठकर थर-थर कांप रहे हैं, वो आपकी शख्सियत से नहीं कांपते। वो कहते हैं ये नारा उठा कहां से है, उसको पकड़ो। आप वो तो कब्र में चला गया, कहा फिर इस नारे को हमने 40 साल दबाया, ये नारा फिर पलटकर दोबारा पलटकर आवाम के अंदर आया। और सुल्तान कुतुबुद्दीन वालों जुम्मा पढ़ने के लिए ना आया करो, खुदा की कसम इस नारे को मारने के लिए आया करो और आवाजें निकाल कर मारा करो ताकि तुम्हारा जुम्मा बाद में कबूल हो। इस नारे के सदके से अल्लाह तुम्हारे अमाल को कबूल फरमाए। नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो जाग पे और सुनो नबी अलैहिस्सलाम की शिफाअत। तीसरा मकाम नेकियां और बदियां जिनकी बराबर हो। इधर नेकियां भी बराबर होंगी, बदियां भी, बुराइयां भी बराबर होंगी। अब नेकियों वाला तो हकदार है भाई, उसकी नेकियां जितनी नेकियां हैं इतनी बदियां हैं। मसलन 5 नेकियां हैं, 5 ही बुराइयां। अब वो परेशान हो गया, वो फिर हाथ बांध कर हुजूर के सामने फरमाया ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार में होगा, जिसको चाहे। यहाँ पढ़ते हैं ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। यहाँ एक और बता दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहूँगा लब्बैक, आपने कहना या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब हुजूर इस अमल को ज़ाया कर देंगे, वहां ये काम आएगा जहां नेकियां और बुराइयां बराबर होगी, शिफाअत मोहम्मदी ज़ाहिर होगी। अरे वहां तुम्हें पता चलेगा जो यहाँ कहते हैं कि ये नारा सियासी है लगाते हुए वो शर्माते हैं, इनको कदर वहां आएगी जब ताजदारे कायनात सामने होंगे। वहां जब नेकियां और बदियां बराबर होगी वहां भी तुम पुकार उठेगा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वहां पता चलेगा। फिर अगली चौथी चीज शिफाअत मोहम्मदी की, कि जो दोज़ख के हकदार हो चुके होंगे, कंफर्म दोज़खी,
जिनको वहां ले जाने की तैयारी होगी, फरिश्ते उनको पकड़ कर लाइन लगा रहे होंगे, चलो भाई इनको थके मार रहे होंगे, निकलो। दुनिया में सीधे काम करने थे, बहनों का हक नहीं ना खाना था, शराब नहीं पीनी थी, सूद नहीं खाना था, वालिदैन के साथ बदतमीजियां नहीं करनी थी। अल्लाह के रास्ते में चलते हुए केक देख कर मत देते, बेशौक देते, उस रब ने दिया उसी के रास्ते में तकसीम करते, नहीं अब भुगतो। उसी असना के अंदर हुजूर का चेहरा नमूदार होगा, वो प्यारा चेहरा जिसे देखने के लिए हम तरस रहे होंगे। यहाँ कांपते हैं जब दोज़ख का नाम आ जाए, तो सीने छूट जाते हैं इसी के अंदर भी। लेकिन अगर दिल मोमिन हो, अगर करतूत ही पैड़े हो, दिल के अंदर ईमान नाम की चीज ना होने, क्या पता लगे दोज़ख क्या चीज है। अगर दोज़ख की चिंगारी का एक हिस्सा पकड़ा जाए, उस एक हिस्से के 1000 हिस्से किए जाए, उस 1000वें हिस्से का आखिरी हिस्से का भी कई करोड़ों हिस्सा अगर दुनिया के अंदर गिरे, पूरी की पूरी दुनिया जलकर सुहा हो जाए, आपको नजर कुछ चीज ना हो। यहाँ तीली से हम डरते हैं, अगर हाथ पे लग जाए तो छड़क कर कहाँ जाते हैं। यहाँ हमें सबसे सूरज की तपश बर्दाश्त नहीं होती, वहां क्या करोगे। लेकिन कन्फर्म दोज़ख में जाने वाले होंगे, वहाँ शिफा मोहम्मदी ज़ाहिर होगी, हुजूर अलैहि सलाम वहाँ भी शिफा फरमाएंगे। तो यार सुल्तान कुतुबुद्दीन वालों, हुजूर अलैहि सलाम को कहाँ याद करोगे। इसलिए मैंने कहा ना कि जीना और मरना हुजूर के लिए। इन दुनियादारों ने हमें कुछ नहीं देना। तुसी चक लगे फिर मुड़ के दिल में सोच रहे होगे, सोच लो मेरा की तरह मैं डरता किसी से, या मैं किसी को लेके गया, मैं लंगर मोहम्मदी इसी मस्जिद का खाता हूँ और खाते खाते कब्र में चला जाऊंगा। वाले साहब भी चले गए, मैंने भी चला जाना है, आपने भी जाना है, रहना किसी ने नहीं है। लेकिन पैगाम है कि देकर जा रहा हूँ, जिसका खाओ उसी के गीत गाओ। खाते हम हुजूर का है, गीत जाकर हम दूसरों के गाए। लिया पाकिस्तान हमने हुजूर के नाम पर, और 76 सालों से यहाँ अंग्रेज का निजाम चल रहा है। किसने बदलना है? किसने बदलना है? हमने बदलना है, हमारी औलादों ने बदलना है। कम से कम हमारी सोच तो अच्छी होनी चाहिए, दूसरों को माल न खाओ। यहाँ 5वीं हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफात मर्तबा, लेकिन हर एक अल्लाह के वलियों के मर्तबे होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि वालिदैन को मर्तबा कम दिया जाए, औलाद को ज्यादा दे दिया जाए, ये नहीं हो सकता। वो जो मर्तबे की बुलंदी की ज़्यादतियां होंगी, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होगा, वहां शिफात मोहम्मदी ज़ाहिर होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां भी शिफात फरमाए। फिर छठी चीज शिफात मोहम्मदी, और ये कौन बयान फरमा रहे हैं? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या खूबसूरत सफर के अंदर उन्होंने ये चीजें बयान फरमाई। वो फरमाते हैं कि 6वीं शिफात, ये बड़ी गाड़ी, मैं तो ये पढ़ते हुए रात को स्टडी करते हुए एक मरतबा मेरे तो पसीने छूट गए कि जो जहन्नुम में जा चुके होंगे, वहां उनकी चीखों पुकार की आवाज आ रही होगी, पर प्यारे ताजदारे कायनात में कानों में पड़ रही होगी, फिर हुजूर से बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, फिर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार कर कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, गुनहगार था, स्याहकार था, बदकार था, जैसा भी था है तो मेरा उम्मती है, मुझसे इसकी चीखों पुकार सुनी नहीं जा रही, या मेरे मालिक मैं इसकी भी शिफात करता हूँ। ये जहन्नुम में जा चुके हैं, मेरे मालिक मेहरबानी फरमा सजदे में गिर जाए। हुजूर सजदे में गिरेंगे। यहाँ 6वें मकाम पर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो जो मकाम महमूद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को देखकर फरमाया, ऐ प्यारे आका आज आपको राजी किया जाएगा। या असा जब आसका रब्बू का मकाम महमूदा के आयात के जुमरे के अंदर करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब उस मकाम पर खड़ा करेगा जहां सारी तुम्हारी हम्द करेंगे, सारी देख देख कर मुस्कुराएंगे, परेशान होंगे। वो कहेंगे कि यार आज तो या रसूलल्लाह हमसे नजरें मिलाए, और अगर वहां रुक कर वहां उनकी वापसी के लिए जो शिफात होगी वो भी शिफात मोहम्मदी। जहन्नुम में जा चुके होंगे, और यहाँ भी तो लोग हैं यार,
जो हुजूर का नाम आ जाए, ताजदारे कायनात का नारा आ जाए, लब्बैक या रसूलल्लाह आ जाए, मनसब नबी से आ जाए, अभी भी यहाँ हमारी सफों के अंदर लोग बैठे होंगे, मैं मौलवी सियासत करने लगे, कहीं जो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मेरी जात पर जरा सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो इसी अंदाज में जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये मिंबर मुस्तफा रूहानी तौर पर मेरे हवाले है, मैं ऐसी बात करूँगा, या मर जाऊंगा या छोड़ जाऊंगा, फिर हो सकता है कोई और, जब तक बैठा हूं इसी तरह तड़ने की बात कर। हुजूर की शिफात चाहिए तो हुजूर के बन जाओ। फिर अगली चीज सातवीं, देखिए ना, जन्नत का दरवाजा बंद, यहाँ भी तो मस्जिद का दरवाजा बंद होता है जुम्मे से पहले, अब सारे मोहताज उतार करने और दरवाजा खोलेगा तो तुम मस्जिद में जाओ, या हम आगे अंदर से आकर खोल दे, या कोई छोटा बच्चा खोल दे, है कि नहीं है? ये मस्जिद ऐसी की हुई बात से अंदर दाखिल हो गए तो रोला जितना मर्जी पाई जाओ, जितना मर्जी शोर डाल लो, मस्जिद के दोनों दरवाजे इख्तियार अल्लाह ने दिया है हमारे पास, हम खोलेंगे तो आप अंदर आएंगे। इसी तरह जन्नत के दरवाजे का इख्तियार प्यारे आका के पास है। हुजूर चाहेंगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ओ प्यारे हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों, आज शिफात मोहम्मदी और मकाम महमूद की बात सुनते हुए गुफ्तगू इख्तितामी मकाम की तरफ बढ़ रही है। शिफात मोहम्मदी चाहिए, जन्नत का दरवाजा खुलवाना चाहते हो, ये सातवीं शिफात मोहम्मदी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी तौर पर आपका चेहरा मुबारक जाहिर होगा, जन्नत का दरवाजा। यहाँ कहते हैं कि फला फला फला, और किसी एक स्कूल की चाबी किसी के पास हो वो नहीं संभाला जाता, वो कायनात के अंदर जन्नत की चाबियां प्यारे आका के हाथ के अंदर हो। हुजूर तू बगैर जन्नत जाके देख ले। और आठवीं सबसे प्यारी, और इसी पर बात खत्म, आठवीं शिफा, और मैं ये दुआ करता हूँ सारों ने आमीन कहना कि अल्लाह जिन्होंने हुजूर का शहर देखा है उनको भी सलामत रखना, और जिन्होंने नहीं देखा उनको अपना शहर मुबारक की ज़ियारत करवाना, ताकि ये भी शिफात के अंदर शामिल हो। अब जिन्होंने हुजूर के रोज़े मुबारक पर ज़ियारत की है, यहाँ उलमा दो तीन चीजें बयान फरमाते हैं। शाह अब्दुल हक मोहतसिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूहानी तौर पर हुजूर के शहर की ज़ियारत कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो माल लगाकर मदीने चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वहां खड़े हुए चौकीदारों के डंडे खा लेते हैं लेकिन जाली को हाथ जरूर लगाते हैं, कहते मार ले हाथ तोड़ दे लेकिन एक बार जाली जरूर आदत है। इसीलिए कहते हैं कि आठवीं जो चीज है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर बहरो हर जिन और इंसान और हर मखलूक, परिंदे भी जो है ना वहां से उड़ते होंगे, उनके चेहरे रोजे मुबारक की ज़ियारत करते होंगे। अब जिसे शिफात मोहम्मदी चाहिए होगी, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे कब्र मुबारक की ज़ियारत की, मेरे शहर की ज़ियारत की, मुझ पर उसकी शिफात लाज़िम हो गई। अब हुजूर की शिफात का यहाँ 8 चीजें, इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का फादर बरेलवी वो आजकल कहते हैं ना जी ये वोटर चाहिए ना इस्लामिक टच दो, ऐसे कहते हैं। अब तो वो दौर ऐसा आ गया, कहते हैं इस्लामिक टच दो। मैं कहता हूँ कि हम आला हज़रत का टच ना दे, हमारी तकरीर पूरी नहीं होती। आला हज़रत ने हर मौजू पर अपना मोहब्बतों का इज़हार फरमाया। वो फरमाते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। वापस के जरा सुभान अल्लाह, थानू लैके उत्तर तक आवाज आनी चाहिए, जेड़ा नहीं देख रहा रब दे वेख रहा है। सुभान अल्लाह, फायदा तुहाडा एक कलमा मैं रहा। वापस के जरा सुभान अल्लाह। आज दे उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और बाबा
हाजी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ये कहते कहते दुनिया को ये पैगाम दे गए, इन्हें जाना इन्हें माना। जुमला कहते हुए गुस्सा सुजारी हो जाते हैं यार, वो क्या मरते मुजाहिद था, हम लोगों को समझ फिर भी ना आई। वो बड़ा बदबख्त है जिसके दिल के अंदर अभी भी खादिम हुसैन रिजवी की मोहब्बत में पैदा हुआ, जो दुनिया को पैगाम दे, इन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और यही शेर पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करते हुए आप सब के लिए शेर का इंतखाब कर लें। अब शिफात मोहम्मदी की बात हो और इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए तसल्ली रख, न घबरा हशर से, न घबराओ हशर से है गुनाहगार। तसल्ली रखो, न घबराओ हशर से है गुनाहगारो, हमारा हामी वहाँ आमना का लाल होगा, उनकी शिफात ज़ाहिर होगी, नबी अलैहिस्सलाम वहाँ जलवा अफरोज होंगे। और ये आखिरी बात, क्योंकि ये मैसेज है, क्योंकि हमारी कई अफराद ऐसे होते हैं जो कहते हैं एक कोर्स हुआ एक दिन ना एंड से जाना, कई होते हैं परदेसी अफराद। इसलिए मैं ये पैगाम इसलिए देना जरूरी समझता हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, सिर्फ एक पैगाम है जड़वाला के अंदर, जिसने भी किया गलत किया, ईसाइयों के घरों को जलाया गया, जो भी किया गलत, लेकिन पैगाम सिर्फ आप उनको सारे मुसलमान हैं। हमको ऐसी लॉन्ग बिहेवियर या ऐसी हार्ड बात सख्त बात मैं नहीं करता। ये जो हमारे वो आला हुकाम इदारे में मेरे पास आए, हम कहते तुसी थोड़ी सी मिर्च मसाला घट रखो, थोड़ी जो गुफ्तगू तेज होती है फिर गुजारा महल्ले में जाके गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा यार हम तो आपके साथ हैं, तुसी दसो तुसी किदे नाल हुजूर दे दीन वास्ते किने खड़ा हो। जब कुरान चलाया गया तुसी सुते सी, वो जो ईसाई हैं चलो तुम्हारे ऊपर डालते हैं, पकड़े गए, उन्हें उनके अंदर ये जुर्रत पैदा करने वाले जिनकी ये जुर्रत के हमारे कुरान को चला दे। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है जड़ा वाला में हुआ क्या है। यानी ईसाइयों के घर चले, चर्च चले, सारे मुसलमान कर रहे हैं, कुरान पर सबकी बोलती बात, फिर ये हमारे नहीं। इसलिए कोशिश करो जितनी आप कर सकते हो कि अपनों को सपोर्ट करो, वोट भी करो, सपोर्ट भी करो, नोट भी दो, अपनों को दो, दीन इस्लाम के दुश्मनों को न दो। 1857 से लेकर 1947 तक हमारे बुजुर्गों ने जंग की, जद्दोजहद की, पाकिस्तान बन गया। और 1947 से लेकर अब तक अवाम पाकिस्तान गद्दारों से लड़ रहे हैं। खुदा के लिए अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करें, ये अहमियत पैदा करें कि यार अब देखें ना कि आखिरी बात करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मुजाहिदाना काम हमारे हज़रत शेख अहमद दबाग साहब डेनमार्क के दौरे पर गए हैं, वहाँ के सारे अपने मुरीदीन को इकट्ठा किया और डेनमार्क की पार्लियामेंट के सामने जाकर अज़मत कुरान का नारा लगा रहा। क्योंकि वो कनाडा के अंदर रहने वाला बंदा, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए नेशनैलिटियाँ। खुदा जाने कितना प्रेशर होगा उन पर, उनके आदमी शख्सियत है। वो मानने लगे कि जो भी था कारी साहब, हमने अज़मत कुरान का नारा डेनमार्क की पार्लियामेंट के सामने लगा दिया और पैगाम क्या दिया कि कुरान की बेहुरमती करने वाले दलाइल तो तुम पेश नहीं कर सकते, इसलिए पता चला हमारा कुरान सच्चा है, हमारा कुरान बुलंद है। तुम इसे चलाओ क्या इसकी बेहुरमती करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फर्क जरूर पड़ेगा, तुम्हारी नफ्सियात और गंदी सोच तो सामने आएगी। हम सारे मिलकर, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके जो मस्जिद है ये भी बजाते खुद मैं भी यहाँ तरीक़त मोहम्मदिया का काम करते हैं। हम मोहब्बतों के साथ आलमी दुनिया पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हज़रत शेख अहमद दबाग साहब ने अज़मत कुरान के लिए जो डेनमार्क की पार्लियामेंट के सामने जाकर अज़मत कुरान का नारा लगाया, हम दोनों हाथों से सलाम अक़ीदत और मोहब्बत पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही मोहब्बतों का पैगाम जारी और सारी रहे और हम सब को हुज़ूर के दीन के लिए खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।